जैसा कि मैं सीरीज बाई सीरीज आपके राजनीतिक शास्त्र के क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, ये सबसे अंतिम है। यानी ये जो है आपका जो चैप्टर है वो 5 पार्ट है। ओके, जो है आपका नेम आप जो कहिए, लोकतंत्र की चुनौती कहिए, चुनौतियां कहिए, उससे क्या किया गया, बहुत इंपोर्टेंट आपके वीवीआई प्रश्न को लिए गए हैं। कृपया आप 450 अपने बनाए हैं तो इस वीडियो को क्या कीजिए, आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। अगर नहीं है सपना फेल होने का तो आप क्या कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और इसको हटा दीजिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती क्या है? ओके, चुनौती नहीं, चुनौती। ओके, क्या है सबसे बड़ा, क्या है लोकतंत्र का? तो एक का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, कि लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया जाए। सशक्त का मतलब कि मजबूत बनाई जाए, यही सबसे बड़ी क्या चुनौती है। ओके, टी है, चुनौती है। ओके, टी नहीं तो वो खनिए खाए वाला हो जाए, ठीक है ना, बात समझता रहो ना। अब देखिए 2 नंबर का बोल रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है का मतलब प्रणाली है, मतलब कौन से प्रणाली है? ओके, तो वर्तमान में। ओके, तो याद रखिएगा 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रजातंत्र। ये यहाँ पर क्या है तो प्रणाली है। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि कौन सा कथन लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, कि मतलब लोकतांत्रिक को क्या कहते हैं, सुधारने का कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पंचायती राज की क्या करता है तो सुधार का सूचक होता है। अब देखिए बोल रहे 4 नंबर की न्यायपालिका में डैश डैश प्रतिनिष्ठा होनी चाहिए, मतलब क्या चीज का होना चाहिए, तो एकदम सत्य का होना चाहिए, घुसखोरी का नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के डेट में तो उल्टा है, घुसखोरी का है मतलब सत्य का है। ओके, मतलब कि क्या होना, सत्य का होना चाहिए, तभी लोकतंत्र आपके सशक्त हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा होंगे नहीं। देखिए 5 में क्या बोल रहे हैं कि किस माने बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, मतलब कौन सी बातों से स्पष्ट? नालंदा में प्राचीन विश्वविद्यालय ना, बिहार की साक्षरता 61.8% ना। और देखिए इससे पता चलता है, वैशाली का लीचवी गणराज्य से पता चलता है कि मतलब 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है, 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है आपका प्रश्न, जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि बोल रहा है कि म्यांमार में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ओके, चुनौती है तो कौन सा है, तो यूं समझिए कि उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, लोकतंत्र की विस्तार की व्यवस्था सबसे बड़ा है। ओके, मतलब 6 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ओके, मतलब कि ये हो जाएंगे। ओके, अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। ओके, मतलब कौन चीज की चुनौती है, तो देखिए आतंकवाद का भी है, जातिवाद का भी है, परिवारवाद का भी है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी का है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है, मतलब तीसरे चरण में क्या चीज की मान्यता मिली थी, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या होंगे, तो डी होंगे। ये राजनीतिक समानता के आधार पर आर्थिक समानता, ये चीजें उन लोगों को मिल गई थी। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। मेरा 9 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013, 14, 19, 21 आगे भी पूछ सकता है। अब कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाए गए शासन, यह कथन किसका है, तो ये किसका है, याद रखिएगा लिंकन का है। ओके, अब्राहम लिंकन जो बाहर ये समझिए कि जो अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालीन समस्या, मतलब दीर्घकालीन क्या चीज की समस्या है, तो याद रखिएगा हमेशा बेरोजगारी यहाँ पर क्या रहती है, बढ़ी हुई होती है। जैसे देखिए मैं कितना बेरोजगार हूँ, ओके, कि मैं दिनों रात मेहनत करते जा रहा हूँ, देखिए कब रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, मतलब क्या चीज पर निर्भर करती है, ये जो 19 और 20 दोनों में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो निर्भर करती है नागरिकों को उदारता पर, ये क्या करते हैं तो निर्भर करते हैं उदारता का मतलब सच्चाई पर। होगा झूठाई आ जाएगा तो थोड़े लोकतंत्र बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। ओके, चलिए अब हम लोग ये इसका जो आंसर समझ गए ना, ये होगा। अब 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 का आंसर क्या होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी सामाजिक और राजनीतिक समस्या
समस्याओं के हल के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या होते हैं, तो सामंजस्य होते हैं, मतलब दोनों बातचीत करते हैं तब कोई हल का सॉल्यूशन निकाला जाता है। मतलब कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, सामंजस्य की हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है, मतलब सबसे अधिक क्या चीज की सहायता होती है जब उपलब्धि होती है, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विकास का। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। बिहार में स्थापित लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, चुनौती क्या सबसे बड़ी, देखिए अफसलशाही का और भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों द्वारा लूट, सरकारी योजनाओं को लूट, इसमें से सभी क्या है तो बिहार के लिए क्या है तो चुनौती बनी हुई है। चलिए अब हम जैसा कि आपको 15 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है, मतलब क्या है परिमाण, ओके, मतलब कि यूं समझिए कि 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या होंगे, अलगाववाद का है। ओके, कुपरिणाम। ओके, यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय लोकतंत्र डैश डैश लोकतंत्र का मतलब कैसा है, तो याद रखिए प्रतिनिधि मूलक है। कौन सा, प्रतिनिधि मूलक है। ओके, चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, जो बांग्लादेश था वो कब आपके स्वतंत्र हुआ था, तो याद रखिएगा वो जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, तो 71 में हुआ था। ओके, अब चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, मतलब कौन सा प्रणाली है, तो मैं बताया था आपको ओके कि ये जो है आपके वर्तमान में वह है लोकतंत्र। अब कैसा हो गया, लोकतंत्र हो गया। पहले आपका राजतंत्र था जो कि 2006 में ये क्या हो गया, तो उस कैप्चर से ये बाहर निकल गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न के आंसर को देखने की कोशिश करते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है, मतलब कौन सा तरीका है जो कि सबसे बेहतरीन होगा। ओके, तो ये जो तरीका होंगे आपके ये समझिए कि कानूनी परिवर्तन ना, संविधान नो, लोगों को सशक्तिकरण का मतलब लोगों को पहले शक्ति बनाना। ओके, और ये समझिए कि लोकतंत्र को आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 20 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है, कि मतलब कौन सा है, तभी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सूचना का अधिकार। क्या हो जाएंगे, सूचना का अधिकार हो जाएंगे। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, ये बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, लोकतंत्र बोल रहा है। ओके, तो अपने भारत के अलावा कोई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आजादी मिलती है, और ये है अपना भारत। ओके, चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 22 नंबर प्रश्न बोला ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के देशों में राष्ट्राध्यक्ष किस तरह होते हैं, मतलब किस तरह होते हैं कि मतलब वो किस प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये समझिए कि जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रबर स्टॉम्प की तरह होते हैं, लेकिन अपने भारत का एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है कि बिहार के पड़ोसी देश कौन है, मतलब पड़ोसी देश पूछ रहा है, राज्य नहीं पूछ रहा है। चीन भी नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल हम लोग का सटल ही है। ओके, नेपाल हम लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे आयरलैंड में किसकी सहायता से एक साक्षी सरकार का स्थापना हुई है, मतलब साक्षी सरकार की स्थापना हुई आयरलैंड में। ओके, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टोनी ब्लेयर का। किसका हो जाएंगे, टोनी ब्लेयर का। अब चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है, भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें कितने अंग होते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 25 का हो जाते हैं। कौन सा आंसर, यस, ये बी हो जाएंगे, 3 है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, 3 है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ओके, चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है, किसने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कौन कहा था। ओके, जो कहने वाला था हेमिल्टन था। क्या कौन था आपका, हेमिल्टन था। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी
हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 27 नंबर कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता में सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत होती है। ओके, ये 27 का जो आंसर होंगे वो ए हो जाएंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी होता है। चलिए हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है यूपीए मतलब संयुक्त प्रतिशील पार्टी संगठन के प्रमुख पार्टी कौन है, मतलब उनके जो पार्टी है वो कौन है। ओके, तो मतलब 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन है, तो आपके कांग्रेस है। कौन जी है, आपके कांग्रेस। चलिए हम लोग अब 29वें प्रश्न को देखने का, चलिए हम लोग 29वां प्रश्न देखते हैं। एनडीए मतलब राष्ट्रीय विकास पार्टी गठबंधन के प्रमुख पार्टी कौन है, इनके जो प्रमुख पार्टी है वो कौन है, एनडीए का। ओके, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन थे, बीजेपी। कौन थे जी आपके, तो बीजेपी थे। चलिए 30 का क्या होंगे, सबसे अधिक देश मैंने सबसे अधिक किस देश में राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी है, मतलब सबसे ज्यादा। ओके, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ब्रिटेन में। किसमें है, ब्रिटेन। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 31वां नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 31 नंबर मेरा प्रश्न ये बोल रहा है कि 15वीं लोकसभा में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी प्रतिशत है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। कितने प्रतिशत है आपका, 10% है। अब चलिए हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारतीय संसद में कितनी प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित देने के लिए बिल पेश किया गया। ओके, भारतीय संविधान में 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने नंबर पेश किया गया था, 33, लेकिन अब कितना हो गया है, एकदम 50 हो गया है। ओके, अच्छा 33वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार की राजनीतिक सबसे अधिक किससे प्रभावित रहती है, सबसे अधिक किससे प्रभावित है, भ्रष्टाचार से भी होता ही है। ओके, समझ रहे हैं लोग, और ये सब जातिवाद से होता है, परिवारवाद से ही होता है, यानी राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लोगों यानी लोकतंत्र का माने लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है, तो यही समझिए याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति यही समझिए अब्राहम लिंकन का है, जो कि 2021 में आपका क्या किया गया है, पूछा गया है। चलिए हम लोग 35वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, लोकतंत्र की जो मार्ग होती है सबसे बड़ी बाधा क्या, शिक्षा है, और ये समझिए शिक्षा न होते हुए ही कहा है तो बाधा पड़ गई है। अब चलिए अब हम लोग 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36वें क्या बोल रहा है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2021 में पूछा है, तो कौन सा होते हैं, तो याद रखिएगा जो 36 का होंगे वो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, लोकतंत्र को मानी जाती है। चलिए 37वें प्रश्न को देखते हैं। 37वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 37 नंबर के दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे, और श्वेत का मतलब काले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा ये जो थे 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नेल्सन मंडेला। कौन थे, नेल्सन मंडेला। क्या पता कैसे कैसे ये लोग नाम रखते हैं, लोग उच्चारण करने में भी दिक्कत होता है। चलिए 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वें क्या बोल रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, कौन कहा था, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है, ये जो कहा था याद रखिएगा अब्राहम लिंकन ने कहे हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 39वें प्रश्न को देखते हैं। 39वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है का मतलब क्या है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद योग्य हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।